सभी गुड आफ्टरनून है। मेरा नाम है हर्ष केसरी। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के 9 सिनेरियोज में किन किन सिनेरियोज में हमें कहाँ से सेफ ट्रेड मिलता है और कहाँ से रिस्की ट्रेड मिलता है। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, फिर हम बात करते हैं 2.0 के बारे में। हाई डेली स्विंग के स्टॉक्स में क्या एक वीक में पोजीशन ऑप्शन में लिया जा सकता है? क्या नहीं जागरूक जी, नहीं लिया जा सकता है। अगर आप एफएनओ कर रहे हैं, एफएनओ का मतलब होता है इंट्राडे, आज ही लीजिए और आज ही एग्जिट कर दीजिए। कभी भी मैं आपको सजेस्ट ये नहीं करूंगा कि आप एफएनओ में ट्रेड को होल्ड कीजिए। कल की क्लास अपलोड हो जाएगी मोनू विश्वकर्मा जी। अपलोड नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, अपलोड हो जाएगी वो। चलिए बहुत हो गई चिट चैट। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0। हमने 1.0 में देखा था, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में देखा था 9 सिनेरियोज हैं, और 2.0 में भी 9 सिनेरियोज हैं। इन्हीं 9 सिनेरियोज के अंदर मार्केट रहता है जब चार्ट ऑफ एक्यूरेसी ये 1.0 क्लियर नहीं कर पाता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। उस टाइम पे हमें चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 पे नजर बनाना है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 और 2.0 हमेशा एक साथ नहीं देखना है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 तभी देखना है जब हमें 1.0 डायरेक्शन क्लियर ना करे मार्केट का, कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। उस टाइम हमें चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 देखना है, और इन 9 सिनेरियोज के अंडर में रह के ही देखना है। पहला हमारा सिनेरियोज है ओआई। ओआई पहले तो ये मैं बता दूं कि जो 2.0 है ये पूरा टोटली बेस्ड है ओआई चेंज को लेके। कॉल साइड का भी ओआई चेंज और पुट साइड का भी ओआई चेंज। जो लोग कहते हैं सर ओआई चेंज देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, तो उनको मैं ये बता दूं कि अगर आपको ओआई चेंज देखना भी है तो आप सिंपली 2.0 आके देखिए। ओआई चेंज अगर आप ऑप्शन चेन पे देखेंगे तो आपको उतना क्लियर नहीं होगा। लेकिन वही चीज आप एज अ ग्राफ देखेंगे, एज अ नंबर में देखना और एज अ ग्राफ में देखने में बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप एज अ ग्राफ देखेंगे तो आपको ये क्लियरिटी मिलती है कि ठीक है 1.0 अगर क्लियर नहीं कर रहा है तो इसमें से जो भी 2.0 के 9 सिनेरियो में से जो भी सिनेरियो बन रहा है, उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम मार्केट को देखते हुए चलेंगे फिर। ठीक है, इसमें भी 9 सिनेरियोज हैं। पहला हमारा सिनेरियो है इसमें, जब कॉल साइड का ओआई चेंज और पुट साइड का ओआई चेंज दोनों स्टेबल रहे, मतलब दोनों एक पैरेलल रेशियो में चल रहा रहे, तब क्या होगा, तब कैसा मार्केट रहेगा। दूसरा ये सिनेरियो है कि जब हमारा कॉल साइड का ओआई चेंज बढ़ता रहे, हैवीली इंक्रीजिंग हो, और पुट साइड का ओआई चेंज एज इट इज रहे, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं एज कंपैरिजन टू कॉल साइड का ओआई चेंज। थर्ड हमारा ये सिनेरियो है कि जब ओआई चेंज कॉल साइड का हैवीली इंक्रीजिंग हो, मतलब वहां बहुत तेजी से लोग बढ़ रहे हो, और उसी वाले स्ट्राइक प्राइस पे पुट साइड में बहुत हैवीली डिक्रीजिंग हो, मतलब बहुत तेजी से लोग वहां से हट रहे हो, वहां से भाग रहे हो, वहां से अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हो। उस केस में मार्केट क्या होगा। चौथा ये है कि जब कॉल साइड का ओआई चेंज एक ही रेशियो में चल रहा है एज कंपैरिजन टू पुट साइड का ओआई चेंज, और पुट साइड का ओआई चेंज बहुत ही हैवीली इंक्रीजिंग है, मतलब बहुत ज्यादा लोग वहां जुड़ रहे हैं, तो उस केस में मार्केट क्या होगा। पांचवा हमारा ये है, जस्ट इसका उल्टा ये है कि जब हमारा मार्केट कॉल साइड का ओआई चेंज हैवीली डिक्रीजिंग हो, मतलब बहुत तेजी से वहां से हट रहे हो लोग, और पुट साइड के ओआई चेंज में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हो, वो बस एक पैरेलल रेशियो में ही चल रहा हो। छठा हमारा क्या है कि जब कॉल साइड के ओआई चेंज बहुत ही हैवीली डिक्रीजिंग हो रहे हो, और पुट साइड के ओआई चेंज बहुत ही हैवीली इंक्रीजिंग हो रहे हो, मतलब जो कॉल साइड के राइटर्स हैं जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे है वहां से बहुत तेजी से भाग रहे हो, वहां से हट रहे हो, और
पुट साइड के ओआई जो है राइटर्स वो वहां पे बहुत तेजी से ऐड हो रहे हो। सातवां हमारा ये है कि जो जब हमारा कॉल साइड के ओआई में कोई चेंजेस ना आए, बस एक पैरेलल रेशियो में वो चलते रहे, और पुट साइड का ओआई चेंज बहुत ही तेजी से हटने लगे, मतलब वहां से हटने लगे, जो पुट साइड के राइटर्स उस वाले स्ट्राइक प्राइस से हटने लगे। आठवां हमारा ये है कि जब कॉल साइड के और पुट साइड के दोनों के राइटर्स हैविली इंक्रीजिंग हो, मतलब कॉल साइड के भी राइटर्स वहां ऐड हो रहे हैं और पुट साइड के भी राइटर्स वहां ऐड हो रहे हैं, तब मार्केट का क्या रेंज रहेगा। और लास्टली हमारा ये है कि जब कॉल साइड के राइटर्स और पुट साइड के राइटर्स दोनों उस वाले स्ट्राइक प्राइस से भाग रहे हो, वहां से हट रहे हो, अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हो, उस केस में हमारा मार्केट का रेंज क्या होगा। यही 9 सिनेरियोज हैं। इन्हीं 9 सिनेरियोज को हमें आज समझना है और हम समझेंगे। कैन यू शेयर दिस चार्ट? हाँ, ऑब्वियसली आई कैन, अतुल जी। क्या है सर 2.0? 2.0 सिंपली ओआई चेंज से रिलेट करता है। सर आपने डेल्टा से बात लगा था। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात, अभिषेक राजपूत जी। कल की क्लास अपलोड, हाँ वो तो हो जाएगी, चलिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं एक्सेल शीट भी खोल लेता हूँ, जिस एक्सेल शीट पे हम लोगों ने कल देखा था। सर ऐप में कैश में कैसे बाई करते हैं स्टॉक को? कैश में तो आप ऐसे ही नॉर्मली बाई कर सकते हैं ना। जिस भी शेयर को आपको बाई करना है सिंपली उसको बाई कर लीजिए, ओवरनाइट में, नॉर्मल में। चलिए मैं अब आ जाता हूँ एक्सेल शीट पे। हमने कल 1.0 इसी एक्सेल शीट पे देखा था। अब आज 2.0 भी इसी एक्सेल शीट पे देखेंगे। चलिए ये 1.0 था, ये 1.0 वाला मैं हटा देता हूँ। सिनेरियो है जब कॉल साइड का ओआई चेंज और पुट साइड का ओआई चेंज दोनों स्टेबल रहे, तब क्या होगा। एक्सेल शीट पे इसको लिख लेता हूँ मैं। कॉल साइड ओआई चेंज स्टेबल एंड पुट साइड ओआई चेंज स्टेबल, तब क्या होगा वो हम समझने की कोशिश करते हैं इस ऑप्शन चेन से। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। चलिए अगर हम ओआई चेंज देख रहे हैं, मतलब 2.0 देख रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हमें ओआई चेंज देखना है। मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ ओआई और वॉल्यूम से अभी कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, 1.0 में हमें ओआई से मतलब रहता है, लेकिन अगर हम 2.0 देख रहे हैं तो अभी सिर्फ और सिर्फ हमें ओआई चेंज पे देखना है, मतलब ओआई चेंज कॉल साइड का भी और पुट साइड का भी। ठीक है, तो जब यहाँ पे कॉल साइड वाले ओआई चेंज पे, इसको मैं कर देता हूँ।
ब्लू और ब्लू, मतलब जैसे हमारा मार्केट चल रहा है 500 के ही आसपास, 24,500 के आसपास, 502 मान लेते हैं। और सपोर्ट और रेसिस्टेंस भी एक ही जगह पे है। मैं फिर से आना चाहता हूँ सिनेरियो पे अपने। सपोर्ट और रेसिस्टेंस भी एक ही जगह पे है, मतलब हमारा जो रेसिस्टेंस है वो भी है 24,500 पे, और हमारा रेसिस्टेंस सपोर्ट जो है वो है सेम स्ट्राइक प्राइस 24,500। उस केस में मार्केट बहुत देर तक अगर एक ही जगह पे ट्रेवल कर रहा है, या फिर वहीं पे मार्केट खड़ा ही है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि कॉल साइड का ओआई चेंज और पुट साइड का ओआई चेंज देख सकते हैं। और कॉल साइड का ओआई चेंज और पुट साइड का ओआई चेंज दोनों एक पैरेलल रेशियो में चल रहा है। पैरेलल रेशियो का मतलब, जैसे यहाँ ओआई चेंज अगर है 1,000, यहाँ भी है 1,000, ठीक है, और यहाँ 1,000 से बढ़ के मान लेते 1,050 हो गए, यहाँ भी 1,000 से बढ़ के 1,050 हो गए। फिर कुछ देर बाद हमने देखा 1,050 से बढ़ के 1,200 हो गए, 1,050 से बढ़ के 1,215 हो गए। फिर यहाँ 1,200 से बढ़ के 1,260 हो गए, और यहाँ 1,215 से बढ़ करके 1,300 हो गए। इस तरीके से अगर चल रहा है, मतलब एक पैरेलल रेशियो में चल रहा है, ना ये ज्यादा जल्दी भाग रहा है ना ये ज्यादा जल्दी भाग रहा है, दोनों एक ही नंबर के आसपास एक पैरेलल रेशियो में चल रहा है। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 1,1100 है, यहाँ 1,300 है। अब ये 1,100 से बढ़ के 1,150 हुए, तो ये 1,300 से बढ़ के 1,340 हो गए, 1,340 हो गए। यहाँ स्क्रीन मेरी सबको दिख रही है ना? वॉइस कम आ रही है क्या मेरी? चैट सेक्शन में बताएं, वॉइस कम आ रही है क्या मेरी? फ्लो बिगाड़ देते हैं आप लोग, भाई क्या ही बोलूं, वॉइस सही आ रही है। मयूर जी वॉइस सही आ रही है, इतना बढ़िया पढ़ा रहा था, फ्लो बिगड़ गया। चलिए कोई बात नहीं, फिर से कंटिन्यू करते हैं। हाँ, एक पैरेलल रेशियो में बढ़ रहा हो, मतलब अगर यहाँ 1,150 हुआ है, यहाँ 1,340 हुआ है, यहाँ 1,150 से 1,200 हुआ है, और यहाँ 1,340 से 1,400 हो गया। तो मेरे कहने का मतलब था कि एक ही रेशियो में अगर बढ़ रहा हो, कि अगर यहाँ बढ़ रहा है तो यहाँ भी बढ़ता रहे सेम रेशियो में, उस केस में हमें ट्रेड्स दोनों साइड से मिलेंगे, मतलब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से भी ट्रेड मिलेगा, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से भी ट्रेड मिलेगा, ठीक है। इस मार्केट को हम क्या कह सकते हैं? कल मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में, बताइए। अगर मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे लेके एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक ट्रेड दे, और फिर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से लेके एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे ट्रेड दे, उस मार्केट को हम क्या कह सकते हैं? बुलिश होगा, बियरिश होगा, कंसोलिडेशन होगा, या रेंज बाउंड होगा? ठीक है, आकाश डोगरे जी दोनों कह सकते हैं, रेंज बाउंड भी कह सकते हैं, कंसोलिडेशन भी कह सकते हैं, कोई वो नहीं है, दोनों कह सकते हैं, रेंज बाउंड भी और कंसोलिडेशन भी। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ रेंज बाउंड। अब इसमें हम कौन सा कलर दे सकते हैं, बुलिश, बियरिश या रेंज बाउंड, कौन सा कलर दे सकते हैं? रेंज बाउंड में कौन सा कलर हम दे सकते हैं? ऑलरेडी वो लिखा हुआ है। मोनू विश्वकर्मा जी ग्रीन कैसे? आप देखिए ना, ऊपर लिखा हुआ है रेंज बाउंड में ब्लू लिखा हुआ है, फिर भी आप ग्रीन बोल रहे हैं। लिखा हुआ है, आप ये देखिए ना, ये
लिखा हुआ है ऑलरेडी। यहाँ हम ब्लू कलर देंगे। ठीक है, पहला क्लियर हो गया सबको? इस वाले सिनेरियो में किसी को डाउट तो नहीं है? सारे लोगों को ये पहला सिनेरियो क्लियर हो गया? जब हमारा कॉल साइड का ओआई चेंज और पुट साइड का ओआई चेंज एक पैरेलल रेशियो में बढ़ता रहेगा, तब हमारा मार्केट हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से भी ट्रेड देगा और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से भी ट्रेड देगा। ये क्लियर हो गया सारे लोगों को? चलिए, क्लियर हो गया, आप आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सिनेरियो पे। अभी हमने देखा पहला सिनेरियो, रेंज बाउंड मार्केट। अब आ जाते हैं अपने दूसरे नंबर सिनेरियो पे। जब हमारा कॉल साइड का ओआई चेंज हेविली इंक्रीजिंग हो और पुट साइड का एक नॉर्मल पैरेलल रेशियो में चल रहा हो। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे, कॉल साइड ओआई चेंज heavily increasing and put side OI in table। पुट साइड OI चेंज स्टेबल। तो मैं फिर से हटा देता हूँ। कॉल साइड वाले में क्या लिखा है? कॉल साइड OI चेंज हेविली इंक्रीजिंग। मतलब एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ 1000 है और यहाँ भी 1000 है, एक सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ 1000 से बढ़ के 1200 हो गया हो, यहाँ 1000 से बढ़ के 1010 हुआ हो, फिर यहाँ 1200 से बढ़ के 1400 हो गया हो, यहाँ 1010 से बढ़ के 1050 हुआ हो, यहाँ 1400 से बढ़ के 1700 हो गया हो, यहाँ 1050 से बढ़ के 1170 हुआ हो, इस साइड 2000 हो गया हो, इस साइड 1200 हुआ हो, इस साइड 2500 हो गया हो, इस साइड 1300 हुआ हो। इस तरीके से अगर कॉल साइड का हेविली इंक्रीजिंग होगा, इसके पीछे चलिए मैं एक अच्छा इंटरेस्टिंग रीजन बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ से मार्केट बियरिश होगा, इस वाले कंडीशन में मार्केट बियरिश होगा। क्यों मार्केट बियरिश होगा? अब जरा सोचिए, अगर यहाँ इस वाले स्ट्राइक प्राइस पे 24,500 पे हेविली इंक्रीजिंग होंगे यहाँ पे राइटर्स, मतलब यहाँ पे ऐड होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। यहाँ पे 2500 से 3000 हो रहा है, 3500 हो रहा है, 4000 हो रहा है, 5000 हो रहा है, और यहाँ पे एज इट इज बने हुए हैं इसी किसी वैल्यू के आसपास, एक धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, या फिर उतने ही वैल्यू पे टिके हुए हैं आसपास। और यहाँ हेविली इंक्रीज हो रहा है, मतलब 2500 से 3000 हो जाए, 3000 से 3000 से 3500, 4000, 5000, 6000, ऐसे यहाँ बढ़ते रहे। तो जब यहाँ बढ़ेंगे ना ओआई चेंज, ओआई चेंज के बढ़ने से हमारा ओआई पे भी इफेक्ट आएगा, क्योंकि जब यहाँ ओआई ऐड होंगे तो ओआई चेंज ऐड होगा, तो ओआई में भी फर्क पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे सबसे ज्यादा ओआई हो जाए, ओआई चेंज हो जाएगा, ओआई चेंज सबसे ज्यादा होने के बाद ओआई सबसे ज्यादा यहाँ पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम फिर जहाँ भी रहे, वॉल्यूम चाहे यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे, यहाँ रहे, कहीं भी रहे, ओआई यहाँ पे वीक टुवर्ड्स बॉटम बन जाएगा कहीं से भी। सपोज कर लेते हैं अगर ओआई यहाँ पे भी है ना, सपोज कर लेते हैं ओआई यहाँ पे भी है ना, और यहाँ बहुत तेजी से लोग ऐड हो रहे हैं, ओआई चेंज में दिख रहा है कि हमें बहुत तेजी से लोग आज के डेट में
इस वाले स्ट्राइक प्राइस पे ओआई चेंज पे बहुत तेजी से यहाँ लोग ऐड हो रहे हैं, तो वो ओआई कहीं भी रहेगा ना, वो ओआई यहाँ से उठ के यहाँ आने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे ओआई चेंज नंबर बढ़ रहे हैं। जब यहाँ नंबर बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ओआई पे भी नंबर बढ़ेगा। ओआई चेंज नंबर बढ़ना मतलब ओआई में भी नंबर बढ़ना, और ओआई पे अगर नंबर बढ़ेगा और वो 75% अगर हो गया तो ओआई कहीं भी रहेगा, ओआई यहाँ वीक टूवर्ड्स बॉटम कर लेगा। और यहाँ वीक टूवर्ड्स अगर बॉटम कर लिया, वीक टूवर्ड्स बॉटम अगर यहाँ कर लिया, एक जनरली ऐसी बात होती है कि ओआई जो है, ओआई देख के ही वॉल्यूम डिसाइडेड होता है। एक जनरली हमेशा नहीं होता है, मैं एक नॉर्मल बात कह रहा हूँ, हमेशा तो नहीं होता है, बट जनरली ओआई जहाँ क्रिएट होता है ना, तो वॉल्यूम भी वही क्रिएट होने की कोशिश करता है। इसलिए अगर यहाँ ओआई चेंज हो क्रिएट होगा तो यहाँ ओआई भी क्रिएट होगा, ओआई चेंज की वजह से, और ओआई की वजह से वॉल्यूम यहाँ क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा मैक्सिमम टाइम होता है कि जहाँ ओआई है वहीं वॉल्यूम जाने की कोशिश करता है। तो इसलिए अब सोचिए, हमारे डिफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे ओआई आ जाता है, अगर यहाँ पे ओआई आ जाता है तो हमारा रेसिस्टेंस यहीं पे हो जाएगा। फिर मार्केट इसके ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा ओआई है वो तो आ जाएगा 24,500 पे, और हमारे थ्योरी के अकॉर्डिंग रेसिस्टेंस बन जाएगा 24,500। हाँ, अब यहाँ से हो सकता है, पॉसिबल होता है कि मार्केट बियरिश हो जाए, क्योंकि लोगों को तो ट्रेड करना ही करना है। ट्रेड करना है तो जब यहाँ इसके ऊपर मार्केट जा नहीं सकता है तो ऑब्वियस सी बात है, फिर यहाँ के जो राइटर्स है वो कहीं ना कहीं नीचे भागने की कोशिश करेंगे। जब मार्केट भी नीचे जाएगा तो नीचे जाने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस केस में ये मार्केट बियरिश होने की ज्यादा चांसेस रखता है इन कंपैरिजन टू बुलिश। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अयाल जी, हमेशा नहीं, बट हाँ, कह सकते हैं, काइंड ऑफ। चलिए, यहाँ तक किसी को डाउट है? यहाँ तक अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़े। बढ़िया भाई, किसी को कोई डाउट नहीं है? सभी को क्लियर है? चलिए, सभी को क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सिनेरियो पे। धर्मवीर जी, वीडियो आपको मिल जाएगी, मैं आपको बता दूंगा वीडियो के लास्ट में। पहले मैं क्लास कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको बता दूंगा कि ये वीडियो कहाँ आपको मिलेगी, कहाँ अपलोड होगी ये वीडियो। चलिए, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सिनेरियो पे। अभी हमने देखा फर्स्ट नंबर सिनेरियो जिसमें मार्केट रेंज बाउंड था, फिर सेकंड नंबर सिनेरियो देखा हमने। अब आ जाते हैं थर्ड नंबर सिनेरियो पे, लेकिन थर्ड नंबर सिनेरियो पे आने से पहले एक चीज और कर लेते हैं यहाँ पे। इसके आगे क्या लिखा आएगा चैट में, आप लोग मुझे बताइए, एक्टिव रहिए चैट में और मुझे बताइए इसके आगे क्या लिखूं। बुलिश, बियरिश, या फिर कंसोलिडेशन? सारे लोग चैट में एक्टिव रहे और मुझे बताएं यहाँ क्या लिखेंगे। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। चलिए, सभी का आंसर सेम है और सही भी है, मतलब सभी को समझ में आ रहा है। बियरिश, कलर रेड। चलिए, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सिनेरियो पे, जहां हमारा जो थर्ड नंबर सिनेरियो है, कॉल साइड हैवीली इंक्रीजिंग है और पुट साइड हैवीली डिक्रीजिंग है। चलिए, कॉल साइड हैवीली इंक्रीजिंग, पुट साइड हैवीली डिक्रीजिंग। कॉल साइड वाई चेंज हैवीली इंक्रीजिंग एंड पुट साइड वाई चेंज हैवीली डिक्रीजिंग।
कॉल साइड वाई चेंज हेविली इंक्रीजिंग। सेम चीज जो मैंने इसके पहले वाले सिनेरियो में बताया था, यहाँ कॉल साइड हेविली इंक्रीजिंग है। मतलब जिस रेशियो में मैंने बताया था कि कॉल साइड में 1000 लोग हैं, तो 1000 से वो हो रहे 1050, 1050, 1050 से हो रहे 1300, 1300 से 1500, 1500 से 1800, 1800 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 4000, ऐसे इंक्रीजिंग मोड में है और वो भी हेविली इंक्रीजिंग। 1300 से 1500, 1800, 2500, 3000, 4000, 6000, ऐसे इंक्रीजिंग मोड में यहाँ पे ओआई बने हुए हैं। मतलब यहाँ जो राइटर्स हैं वो ऐड हो रहे हैं 24,000, 24,500 पे। हेविली यहाँ लोग बढ़ रहे हैं। और सेम कंडीशन पे जब यहाँ लोग हेविली इंक्रीज हो रहे हैं, तब सेम कंडीशन में यहाँ के जो ओआई थे, यहाँ ओआई 10,000 लोग थे, 10,000 लोग से हेविली माइनस हो रहे हैं। मतलब 10,000 से 9,000, 9,000 से 5,000, 5,000 से 3,000, 3,000 से 2500, 2500 से 1500, ऐसे मतलब हेविली डिक्रीज हो रहे हो। कॉल साइड में हेविली इंक्रीज हो रहे हो और पुट साइड में हेविली डिक्रीज हो रहे हो, तब मार्केट ब्लड बाथ के कंडीशन में जाने के लिए तैयार हो जाता है। रीजन, रीजन क्या है? क्योंकि अब जब यहाँ कॉल साइड बहुत हैवीली इंक्रीज होगा, कॉल साइड ओआई चेंज, ओआई चेंज हैवीली इंक्रीज होने की वजह से ओआई भी यही इंक्रीज होगा, और ओआई इंक्रीज होने की वजह से कहीं ना कहीं वॉल्यूम भी यहाँ आने की कैपेसिटी रखेगा। ये कोई जरूरी नहीं होता है कि ओआई यहाँ आ रहा है तो वॉल्यूम भी यहाँ है। मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम टाइम ठीक है ऐसा होता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। ठीक है, आप लोग ये मत कहिएगा कि सर आपने बताया था कि ओआई जहाँ रहता है वॉल्यूम वही रहता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ ऐसा हो सकता है। चलिए अच्छा मान लेते हैं कि ऐसा नहीं होता है, ओआई सिर्फ हेवली इंक्रीज हो रहा है, ओआई चेंज हेवली इंक्रीज हो रहा है, ओआई चेंज हेवली इंक्रीज होने की वजह से ओआई यहाँ आ गया। अब जब ओआई यहाँ आ जाएगा और यहाँ वाले जब भागेंगे यहाँ से, मतलब यहाँ से हटेंगे, पिछले इसके कंडीशन में क्या हमने देखा कि मार्केट कहीं ना कहीं एक बियरिश था। बियरिश का मतलब कि ठीक है, बियरिश है, नीचे कहाँ तक जाएगा ये हमें पता होता है। लेकिन जब यहाँ से लोग हटेंगे, यहाँ से लोग हटेंगे, वो किस वाले स्ट्राइक प्राइस पे जाके ऐड हो रहे हैं सबसे ज्यादा, हमें वो चीज देखना होता है। जहां पे जाके वो सबसे ज्यादा ऐड हो रहे होंगे, वहां मार्केट कहीं ना कहीं रुकने की चांसेस होती है, जो कि हमने कल भी देखा था। कल हमारा मार्केट हमें अप्रोक्स 10 सवा 10 बजे के आसपास 2.0 ने हमें ये क्लियर कर दिया था कि मार्केट 200 पॉइंट गिरने वाला है। ठीक है, चलिए हम वापस से टॉपिक पे आ जाते हैं। यहाँ से अगर लोग हटेंगे तो कहीं ना कहीं वो ऐड होंगे। अब वो कहाँ सबसे ज्यादा ऐड हो रहे हैं, हमें उस टाइम उस पे नजर बनाना है। खैर उस पे अगर नजर नहीं भी बनाना है तो सिंपली आपको सिर्फ देखना है कि रेजिस्टेंस ये है। ठीक है, 1.0 क्लियर नहीं कर रहा है, रेजिस्टेंस ये है, यहाँ से ट्रेड लेने के लिए हम एलिजिबल हैं। ठीक है, यहाँ से क्लियर हुआ सबको? ये क्लियर हुआ? इस वाले कंडीशन में किसी को कोई डाउट? पुट साइड के जो राइटर्स है, अगर 24,500 से हट रहे हैं, वहां से अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो अपनी पोजीशन बनाएंगे। चाहे वो 400 पे बनाए, चाहे वो 300 पे बनाए, चाहे वो 200 पे बनाए, चाहे और नीचे जाके बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी पोजीशन जरूर बनाएंगे। और जहां सबसे ज्यादा वो पोजीशन बनाएंगे, मार्केट कहीं ना कहीं उसी के आसपास आने की कैपेसिटी रखेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया सारे लोगों को? यहाँ तक किसी को कोई डाउट?
चलिए फिर यहाँ क्या लिखा जाए, बुलिश बियरिश या फिर ब्लड बाथ। थर्ड वाले सिनेरियो में क्या लिख सकते हैं हम लोग, बुलिश बियरिश या ब्लड बाथ। रसना बहेरा जी, रसना बेहरा जी ब्लड बाथ लिखेंगे वहां पे, ना कि बियरिश लिखेंगे। बियरिश इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि बियरिश मार्केट में हमें ये पता होता है कि मार्केट कहाँ तक गिरेगा, लेकिन ब्लड बाथ सिनेरियो में हमें ये नहीं पता होता है कि मार्केट कहाँ तक गिरेगा। और ये सेम वही कंडीशन है, उस कंडीशन में हमें ये नहीं पता होता है कि मार्केट कहाँ तक नीचे गिर सकता है। चलिए ब्लड बाथ फिर, तो हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सिनेरियो पे। पहला सिनेरियो हमने देखा रेंज बाउंड, दूसरा देखा बियरिश, तीसरा देखा ब्लड बाथ। चलिए अब चौथे पे आ जाते हैं, जब हमारा रेसिस्टेंस साइड, कॉल रेसिस्टेंस साइड का ओआई चेंज स्टेबल हो और पुट साइड का ओआई चेंज हेवली इंक्रीजिंग हो। ठीक है, यहाँ से क्या होगा ये देखने की कोशिश करते हैं। कॉल साइड ओआई चेंज स्टेबल एंड पुट साइड ओआई हेवली इंक्रीजिंग। ठीक, अब यहाँ जैसे कॉल साइड यहाँ लिखा है, कॉल साइड ओआई चेंज स्टेबल। स्टेबल का मतलब 1000 ओआई है, 1000 से 1100, 1150, 1230, 1400, 1420, 1450, 1500, इस अकॉर्डिंग बढ़ रहा हो। मतलब बहुत तेजी से इंक्रीज ना हो रहा हो, एक नॉर्मल बहुत ही धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा हो, बहुत ही नॉर्मल वे में। इसी दौरान जब हमारा पुट साइड का ओआई चेंज 1000, 1000 से 1200, 1500, 2400, 3500, 5000, 6000, इस तरीके से इंक्रीज हो रहा हो। मतलब 1000 से 1200 हुआ, 1200 से 1500, 1500 से 2400, 2400 से 3500, 3500 से 5000, 5000 से 6000, ऐसे एक बहुत ही हैवीली इंक्रीजिंग हो, बहुत ही ज्यादा मात्रा में लोग यहाँ जुड़ रहे हो इस वाले स्ट्राइक प्राइस पे। उस केस में हमारा क्या होगा, कोई चैट में बताना पसंद करेगा उस केस में क्या होगा। जब ओआई चेंज यहाँ बहुत ही तेजी से यहाँ लोग बढ़ेंगे तो यहाँ ओआई भी बढ़ेगा, यहाँ बहुत तेजी से लोग बढ़ेंगे तो यहाँ ओआई भी बढ़ेगा। जब ओआई यहाँ बढ़ेगा तो हमारे डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि मार्केट अपना सपोर्ट 24,500 बना ले, ये पॉसिबल होता है। चलिए बहुत लोग कह रहे हैं, ठीक है सही है। जब यहाँ बहुत ही हेवली इंक्रीजिंग होंगे यहाँ पे ओआई चेंज, वो हमें ग्राफ में पता चलेगा, वो अगर आप ऐसे नंबर से देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, ग्राफ आप देखेंगे तो ही क्लियर होगा। अब यहाँ अगर हेवली इंक्रीज हो रहा होगा नंबर, तो ऐसा पॉसिबल होता है कि मार्केट ओआई चेंज यहाँ हो जाए, ओआई चेंज की वजह से ओआई यहाँ हो जाए और मार्केट अपना सपोर्ट 24,500 बना के वहीं से सीधा ऊपर ट्रेवल करने लगे। जब वो मार्केट ऊपर ट्रेवल करेगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन फिर बनने लगेगी जिससे मार्केट बुलिश हो जाएगा।
ब्रिजेश कुमार जी, मैं समझा नहीं, आपको क्लियर नहीं हुआ या फिर क्या? चलिए, सभी को क्लियर है ये फिर सिनेरियो ये? मार्केट इस केस में बुलिश होगा। क्यों बुलिश होगा, मैंने बताया कि जब ओआई चेन यहाँ हेविली इंक्रीजिंग रहेगा तो ऐसा पॉसिबल होता है कि ओआई भी वहीं जनरेट हो जाए। ओआई जनरेट होके मार्केट अपना सपोर्ट 24,500 को बना दे, और 2500 2400 24,500 को बना के मार्केट यहीं से बुलिश हो जाए। चलिए, तो यहाँ मैं लिख दूं बियरिश फिर। ठीक है। चैट में एक्टिव है, एक्चुअली यहाँ बियरिश नहीं बुलिश होगा, लोग चैट में एक्टिव है। और ग्रीन कलर। चलिए, ये कितने भी सिनेरियोज बनाए, बताए मैंने, ये सारे क्लियर हैं? अरे आकाश डोंगरे जी, आई वाज जस्ट चेकिंग। ये सारे लोगों को क्लियर है यहाँ इस चार सिनेरियो में, तो कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़े फिर। चलिए, सभी को क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सिनेरियो पे, जो कि हमारा है फिफ्थ नंबर सिनेरियो। फिफ्थ नंबर सिनेरियो मतलब ओआई चेंज कॉल साइड का हेविली डिक्रीजिंग और पुट साइड का ओआई चेंज स्टेबल। कॉल साइड ओआई चेंज heavily decreasing and put side OI change stable। कॉल साइड OI change heavily decreasing मतलब यहाँ 15,000 लोग हैं, 15,000 लोग से 12,000 लोग हो रहे हैं, 12,000 से 8,000, 8,000 से 5,000, 5,000 से 4,500, 4,500 से 2,500, इस तरीके से हेवली डिक्रीजिंग अगर हो, 15,000 से 12,000, 12,000 से 8,000, 8,000 से 5,000, 5,000 से 4,500, 4,500 से 2,500, ऐसे हेवली डिक्रीजिंग हो। और इसी दौरान जब हमारा पुट साइड का ओआई चेंज स्टेबल हो, मतलब 1,200, 1,500, 1,600, 1,650, 1,780, 1,860, इस तरीके से। ठीक है। एक पैरेलल रेशियो में, हमारा एक नॉर्मल रेशियो में जब इंक्रीजिंग हो ओआई चेंज पुट साइड का, उस केस में क्या होता है कि अगर लोग यहाँ से हट रहे हैं और यहाँ ओआई एज इट इज बने हुए हैं और यहाँ से ओआई हट रहे हैं, तो ऐसे चांसेस होते हैं कि मार्केट अपने जो रेसिस्टेंस है उसको तोड़ के एक बुलिश मूव दे दे। क्यों दे दे? क्योंकि जब एक ही जगह पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस बहुत देर से खड़ा हो और यहाँ से कॉल साइड से ओआई हट रहे हो, मतलब जो भी यहाँ पोजीशन बनाए हैं वो स्क्वायर ऑफ कर रहे हो, ऐसे पॉसिबल होता है कि ये जब स्क्वायर ऑफ करेंगे, इस केस में जब भी ये स्क्वायर ऑफ करेंगे, स्क्वायर ऑफ करके यहाँ से कहीं टॉप के साइड जाने की कोशिश करेंगे, ना कि बॉटम के साइड जाने की कोशिश करेंगे। क्यों यहाँ जाने की कोशिश, बॉटम के साइड जाने की कोशिश नहीं करेंगे, टॉप के साइड जाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि जो हमारा सपोर्ट है, सपोर्ट ही वो 24,500 पे बना हुआ रहेगा जब एक पैरेलल रेशियो में हमारा ओआई चेंज पुट साइड का बढ़ रहा होगा। इसलिए ऐसा तो हो नहीं सकता है कि
सपोर्ट से भी नीचे हमारा रेसिस्टेंस हो, जब भी हमारा रेसिस्टेंस रहेगा वो सपोर्ट के ऊपर ही रहेगा। तो इसलिए ये जब भी ओ आई यहाँ से हटेंगे, ओ आई चेंज यहाँ से हटके कहीं ना कहीं वो टॉप पे जाके बैठने की कोशिश करेंगे। इसलिए ऐसे चांसेस होते हैं कि जब ये कहीं ना कहीं टॉप पे जाके बैठने की कोशिश कर रहे हैं, तो मार्केट अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक करके और एक दो डाइवर्जन ऊपर आ सकता है। ये पॉसिबिलिटीज रहती हैं। इसलिए इस वाले सिचुएशन में जब भी मार्केट रहेगा, वो बुलिश ही रहेगा। संतोष पवार जी, हो जाएगी रिकॉर्डिंग अपलोड, पहले आप ये समझ तो लीजिए जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सिनेरियो सारे लोगों को क्लियर हुआ कि अगर कॉल साइड के ओआई चेंज अपने जगह से हट रहे हैं और पुट साइड के एज इट इज बने हुए हैं, तो जब कॉल साइड के हटेंगे, वो हट के कहीं ना कहीं टॉप पे जाने की कोशिश करेंगे। जब पुट साइड के एक ही जगह पे बने हुए हैं, तो वो कॉल साइड से हट के कहीं ना कहीं टॉप के साइड जाने की कोशिश करेंगे। और जब वो टॉप के साइड जाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल होता है कि मार्केट रेसिस्टेंस ब्रेक करके एक दो डाइवर्जन और ऊपर आ सकता है। ये इतना कैपेसिटी मार्केट रखता है। इसलिए ये पुलिस सिनेरियो मानेंगे। चलिए, फिफ्थ सिनेरियो भी आपने कंप्लीट कर लिया। फिफ्थ सिनेरियो तक किसी का कोई भी डाउट है? फिफ्थ वाले सिनेरियो तक किसी को कोई भी डाउट है? सारे लोग चैट में बताएं मुझे, जो भी है यहाँ पे एक्टिव, किसी को कोई भी डाउट है फिफ्थ सिनेरियो तक? सारे लोगों को क्लियर है फिफ्थ सिनेरियो तक? मोनू विश्वकर्मा जी, क्या टफ है बताइए? टफ कुछ भी नहीं है, सारी चीजें इजी हैं। चलिए, सभी को क्लियर है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सिनेरियो पे, जो है कॉल साइड हैविली डिक्रीजिंग और पुट साइड हैविली इंक्रीजिंग। चलिए, ये बहुत ही अच्छा सिनेरियो है। कॉल साइड ओआई चेंज हैविली इंक्रीजिंग, सॉरी हैविली डिक्रीजिंग था ना ये? हैविली डिक्रीजिंग, हाँ। चलिए, अब आप लोग थोड़ा मुझे दिमाग लगाइए, ऊपर के सिनेरियोज को थोड़ा रिकॉल करते हुए, कि ओआई चेंज कॉल साइड के यहाँ से हट रहे हैं। मतलब पहले 10,000 थे, फिर 10,000 से 9,000 हो गए, 9,000 से 7,500 हो गए, 7,500 से 6,000 हो गए, 6,000 से 5,000 हो गए, 5,000 से 3,500 हो गए। इस तरीके से लोग यहाँ से हट रहे हैं, भाग रहे हैं, अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। और सेम कंडीशन में जब लोग यहाँ से हट रहे हैं, तब सेम कंडीशन में यहाँ ओआई चेंज फुट साइड के बढ़ रहे हैं। 1,000 से 3,000, 3,000
5,000, 5,000 से 8,000, 8,000 से 12,000, 12,000 से 16,000। इस रेशियो में यहाँ बढ़ रहे हैं, मतलब ओआई चेंज कॉल साइड के पहले थे 10,000, 10,000 से 9,000 हो गए, 9,000 से 7,500 हो गए, 7,500 से 6,000 हो गए, 6,000 से 5,000, 5,000 से 3,500। और जब ये हो रहा है, जब ये यहाँ से लोग घट रहे हैं, सेम टाइम पे पुट साइड पे लोग ऐड हो रहे हैं। मतलब पहले 1,000 थे, 1,000 से 3,000, 3,000 से 5,000, 5,000 से 8,000, 8,000 से 12,000, 12,000 से 16,000, ऐसे रेशियो में यहाँ पे पड़ रहे हैं। तो क्या मार्केट बियरिश होने की कैपेसिटी रखेगा या फिर बुलिश होने की कैपेसिटी रखेगा? ये तो आप लोगों ने यार फोटो में से देख के बता दिया। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ही नहीं, मैं यहाँ लिखूंगा, फिर देखता हूँ आप लोगों का आंसर क्या होता है। ठीक है, सबका आंसर सही है, बुल रन। किशन जी, बुल रन होगा ना कि कौन बियरिश लिख रहा है भाई? रसना जी, बियरिश कैसे होगा? मुझे एक रीजन बताइए बियरिश का। रसना जी अनम्यूट करिए, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट गई होगी। सर, नमस्ते सर। जी जी मैम, बताएं। सर, अगर हेविली डिक्रीज और साइड। नहीं नहीं, पुट साइड हैवली डिक्रीजिंग, ना कि कॉल साइड। ये पुट साइड है, पुट साइड। जब यहाँ पे लोग तेजी से बढ़ रहे हो, मतलब यहाँ लोग ऐड हो रहे हो, ओआई चेंज, जो भी राइटर्स हैं वो अपनी पोजीशन यहाँ पे बना रहे हो, और उसी टाइम पे यहाँ के राइटर्स भाग रहे हो यहाँ से, मतलब यहाँ से हट के वो कहीं और अपनी पोजीशन बना रहे हो। अच्छा, तब डबल। मार्केट, आप एक बात बताइए, यहाँ जब तेजी से लोग बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ ओआई चेंज भी आ सकता है। जी जी जी। ठीक है, कहीं भी ओआई चेंज रहेगा वो यही पे आएगा। यहाँ पे आने के बाद हमारे डिफिनेशन के अकॉर्डिंग सपोर्ट हमारा यही बन जाएगा। जी जी जी। अब एक सपोर्ट एक रहेगा तो सिंपल सा कोई क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं रहेगी। जब यहाँ पे हमारा सपोर्ट बन जाएगा तो क्या रेसिस्टेंस इसके नीचे कहीं बन सकता है क्या? नहीं, ऊपर जाएगा। टॉप वो तो टॉप जब भी जाएगा। जाएगा, वो तो ऊपर ही जाएगा जब भी जाएगा। जी जी जी। और ऊपर जाएगा वो हमें चार्ट, मतलब जब भी जहां भी जाएगा वो सिनेरियो के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा, लेकिन भी फिलहाल जब भी ऐसा होता है कि एक ही स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ से लोग कॉल साइड से बहुत ही तेज संख्या में लोग हट रहे हो, और अच्छा। पुट साइड बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हो, जी उस जी केस में ऐसा पॉसिबल होता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कैपेसिटी रखता है, और वो बुल रन में कन्वर्ट होने की कैपेसिटी रखता है। जी जी सर। ठीक है, अब वो जी कहाँ सर। तक जाके रुकेगा वो हमें सारे स्ट्राइक प्राइस का ओआई चेंज देखना होता है, जी जी। वो तो उससे हमें पता चलेगा। वो तो ठीक है, येलो कलर दिखा देगा ना। येलो कलर जहाँ आएगा वहीं चेक कर नहीं, लेंगे। वो तो आप बता रही है 1.0 के अकॉर्डिंग ना, ये 2.0 के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक वो है जो सर। आप येलो कलर कह रही हैं वो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 हो गया, ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 है। जी सर जी। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको बुल जी रन सर। क्यों होगा यहाँ जी सर। ओके सर, थैंक यू। पे? ओके। सर, आपका क्लास बहुत अच्छे से समझ में आता है मेरे। ओके, थैंक यू। शॉप बंद मत करिए भैया, शॉप बंद मत किया कीजिए मेरे क्लास के चक्कर में। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बुल रन। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सिनेरियो पे।
हमने डिस्कस कर लिए हैं 6 सिनेरियोज। पहला रेंज बाउंड, दूसरा बियरिश, तीसरा ब्लड बाथ, चौथा बुलिश, पांचवा बुलिश, छठवां बुल रन। अब आ जाते हैं इस बियरिश सिनेरियो पे, मतलब 7 नंबर। 7 नंबर सिनेरियो में हमारा कॉल साइड का ओआई चेंज स्टेबल है और पुट साइड का हेavily डिक्रीजिंग। ठीक है, कॉल साइड ओआई चेंज स्टेबल एंड पुट साइड ओआई चेंज हेavily डिक्रीजिंग। अब आप लोग मुझे बताइए इस सिनेरियो में क्या होना चाहिए। कॉल साइड का ओआई चेंज सेम चीज, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 1520, 1560, 1620, इस तरीके से एक नॉर्मल वे में आगे बढ़ रहा है। सेम टाइम पे हमारा पुट साइड का 10,000, 8,500, 8,000, 6,000, 5,000 ऐसे डिक्रीज हो रहा है। तब बताइए मार्केट बुलिश होने की कैपेसिटी रखेगा या बियरिश होने की कैपेसिटी रखेगा। अच्छा ठीक है, मैंने फिर दिखा दिया, आप लोग देख लिए थे। आकाश जी लिखते हैं बुलिश। चलिए आकाश जी अनम्यूट करें, रीजन बताएं मुझे बुलिश का। आकाश डोंगरे जी अनम्यूट करें। अगर आप अवेलेबल हैं आकाश जी तो अनम्यूट करें। चलिए कोई बात नहीं, ये unmute नहीं कर रहे हैं, अवेलेबल नहीं है। अशोक कुमार जी अनम्यूट करें। अशोक कुमार जी आपको रिक्वेस्ट गई है अनम्यूट की, अनम्यूट करें। हेलो जी बताइए सर। सर, बुलिश होगा। कैसे बुलिश होगा, रीजन? रीजन, क्योंकि कॉल साइड के जो ओआई चेंज है वो स्टेबल है, वो कहीं जा, बट कॉल साइड पुट। के ओवाई चेंज स्टेबल है, वो कहीं नहीं जा रहे अपना, यहीं पे बने हुए हैं। जी जी। लेकिन और जो पुट। यहाँ से तो घट रहे हैं ना। जी जी। अब एक तो कॉमन सेंस लगाइए, जब यहाँ से लोग घट रहे हैं तो कहीं टॉप के साइड तो जाके ऐड होंगे नहीं, क्योंकि जी ऐसा तो कभी पॉसिबल हो नहीं सकता है कि रेसिस्टेंस ऊपर रहे सपोर्ट नीचे आ जाए जी यहाँ पे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा ना। जब भी जी ये भागेंगे यहाँ से हटेंगे तो यहाँ से हट के तो कहीं नीचे ही जाना प्रेफर करेंगे ना, जी इस साइड तो जाना प्रेफर करेंगे नहीं। जी जी। तो इस कंडीशन में हमारा मार्केट क्या होगा, बुलिश या बियरिश? बियरिश होगा। बियरिश होगा ना, क्योंकि जी यहाँ से जब भी हटेंगे, यहाँ से तो हट के कहीं ना कहीं नीचे की साइड जाएंगे ना, बॉटम के साइड। टॉप के साइड तो वो जाएंगे नहीं। जी इसलिए हमारा मार्केट यहाँ से बियरिश होने की कैपेसिटी रखेगा, ना कि बुलिश। जी ठीक है, क्लियर हो गया अभी कि जी ओआई सर। चेंज वाला। जी जी।
थैंक यू सर। चलिए अभी बहुत सारी आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है अभी आप लोगों को? नेट इशू की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था मैं, तो वापस मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो इस वाले कंडीशन में हमने क्या देखा कि मार्केट बियरिश होगा। क्यों बियरिश होगा? क्योंकि जब कॉल साइड के ओआई चेंज यहाँ पे बने हुए हैं एक स्टेबल रेशियो में, और पुट साइड के ओआई चेंज यहाँ से हट रहे हैं, यहाँ से हट के कहीं ना कहीं वो नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल हुआ कि मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को तोड़ के एक आध दो डाइवर्जन नीचे जा सकता है। तो ये मार्केट, चलिए ऐसे सिनेरियोस हो गए 7 सिनेरियोस, 7 सिनेरियोस हमने डिस्कस। अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट सिनेरियो, जो कि हमारा है कॉल साइड का ओआई चेंज heavily increasing और पुट साइड का ओआई चेंज heavily increasing, दोनों heavily increasing। कॉल साइड ओआई चेंज heavily increasing। पच्चीस सौ, 4,000, 10,000, ऐसे हेविली इंक्रीजिंग होगा। और सेम टाइम पे हमारा जो पुट साइड का ओआई चेंज है वो भी इसी रेशो में आगे बढ़े। मार्केट क्या होने के चांसेस है, बुलिश, बियरिश या फिर कंसोलिडेटेड? अभी क्लियर है वॉइस?
अभी सारे लोगों को चैट में बताएं मुझे। अभी क्लियर है सारे लोगों को वॉइस मेरी? ओके, नाउ क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं सिनेरियो पे। चलिए अब इस सिनेरियो में हम देखते हैं, जब हमारा कॉल साइड का ओआई चेंज हैविली इंक्रीजिंग हो। हैविली इंक्रीजिंग का मतलब 1000, 1000 से 1500, 1500 से 2500, 2500 से 4000, 4000 से 6000, 6000 से 8000, 8000 से 10,000, इस रेशियो में बढ़ रहा हो। और सेम रेशियो में हमारा पुट साइड का ओआई चेंज भी बढ़ रहा हो। जैसे कॉल साइड का ओआई चेंज बढ़ रहा था, वैसे पुट साइड का भी ओआई चेंज सेम रेशियो में बढ़ रहा हो। तब मार्केट रेंज बाउंड रहने की कैपेसिटी रखेगा या बियरिश रहने की कैपेसिटी रखेगा या बुलिश होने की? आप लोग चैट में मुझे बताइए, थोड़ा कुछ पहले के सिनेरियोज को रिकॉल करते हुए बताइए मुझे आप लोग। ठीक है, सही है सबका। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सभी का चलिए सही है। सभी का आंसर एक ही है, जो कि है रेंज बाउंड। क्यों रेंज बाउंड? क्योंकि अगर ओआई चेंज यहाँ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और पुट साइड में भी इस वाले स्ट्राइक प्राइस पे यहीं पे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे चांसेस हो जाते हैं कि ओआई भी यहीं पे आके बन जाए, चाहे ओआई जहां भी हो। कॉल साइड का ओआई यहाँ हो, पुट साइड का ओआई यहाँ हो, चाहे ओआई कहीं भी हो, ऐसा पॉसिबल होता है कि ओआई आके शिफ्ट हो जाए पुट साइड का 24,500 पे, और कॉल साइड का भी हुआ है 24,500 पे आके शिफ्ट हो जाए। तो मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से लेके एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेके एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस तक ही ट्रैवल करने की कैपेसिटी रखेगा। उसको ब्रेक करने की कैपेसिटी नहीं रख पाएगा मार्केट। इसलिए यहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट। यहाँ कलर कौन सा लिख दूं? ब्लू। चलिए अब हमने देख लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सिनेरियोज हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक लास्ट सिनेरियो बचा है। लास्ट सिनेरियो में क्या है मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीन में शेयर नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग देख लेते हैं और फिर चैट में उसी को लिखने लगते हैं। कॉल साइड का ओआई चेंज हेविली डिक्रीजिंग हो, पुट साइड का ओआई चेंज हेविली डिक्रीजिंग हो। कॉल साइड ओआई चेंज heavily decreasing and put side OI change heavily decreasing।
चलिए, जैसे यहाँ वाई 15,000 है, 15,000 से हट के 12,000 हो जाए, 12,000 से 10,000, 10,000 से 9,000, 9,000 से 6,000, 6,000 से 5,000, 5,000 से 3,500। इस रेशियो में यहाँ से ओआई डिक्रीज होते रहे, 15,000 से 12,000, 12,000 से 10,000, 10,000 से 9,000, 9,000 से 6,000, 6,000 से 5,000, 5,000 से 3,500। और सेम इसी वाले रेशियो में, इसी स्ट्राइक प्राइस पे, सेम रेशियो पे पुट साइड भी ओआई चेंज डिक्रीज होते रहे, जैसे कॉल साइड में डिक्रीज हुए हैं वैसे पुट साइड में भी डिक्रीज होते रहे। तब बताइए, मार्केट बुलिश होगा, बियरिश होगा या कंसोलिडेट हो जाएगा? ठीक है बॉबी रावत जी, मैं समझ गया, मैंने देख लिया आपका मैसेज। ठीक है, आपका आंसर सही है। ठीक है, अशोक कुमार जी सही है, मोनू जी सही है। नहीं, देव सिंह जी गलत है आपका। राजेंद्र चौधरी जी बोल सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं। सर वाई चेंज ग्राफ पर क्लिक करने पर लॉग आउट होता है वर्जन 24 से। आप अपने आरएम से कांटेक्ट कर सकते हैं लक्ष्मण जी। ठीक है, सबका आंसर सही है। जो बुलिश बोल रहे हैं उनका आंसर गलत है, जो बियरिश बोल रहे हैं उनका आंसर गलत है, जो कंसोलिडेटेड या फिर अनप्रिडिक्टेबल बोल रहे हैं उनका आंसर सही है। इस वाले सिचुएशन में हम अभी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये अब पता नहीं लगा सकते हैं कि ये बुलिश होगा या बियरिश होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो हट रहे हैं वो कहाँ जाके ऐड होंगे हमें नहीं पता है। अगर यहाँ पे लोग स्टेबल होते, यहाँ पे जैसे देखिए हमने लिखा यहाँ पे एवरी, इस वाले सिचुएशन में देखिए सेम कंडीशन है, यहाँ लोग हट रहे हैं लेकिन यहाँ पे लोग बने हुए हैं। लेकिन जो अभी हम ये वाला सिचुएशन देख रहे हैं, इस सिचुएशन में यहाँ से भी लोग हट रहे हैं, यहाँ से भी लोग हट रहे हैं। अब यहाँ से जो लोग हट रहे हैं, कॉल साइड वाले हो सकता है कि यहाँ चल जाए और पुट साइड वाले इससे नीचे कहीं चल जाए। कॉल साइड वाले ऐसा हो सकता है कि टॉप साइड पे आ जाए, ये भी टॉप साइड पे आ जाए। तो उस कंडीशन में हमें ये नहीं पता होता है कि मार्केट बुलिश होने वाला है या बेयरिश होने वाला है। उतने देर के लिए मार्केट थमा रहता है, कंसोलिडेट रहता है। तो ये हमारा जो सिनेरियो है, लास्ट सिनेरियो 9 नंबर सिनेरियो, ये सिनेरियो हमारा अनप्रिडिक्टेबल होता है। जब भी ये हमारा सिनेरियो बनता है 2.0 के अकॉर्डिंग, हमें शांति से पहले मार्केट को देखना है कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। 2.0 देखना है, 2.0 कहाँ जाके हमें क्लियरिटी मिल रही है कुछ। जब यहाँ से लोग हटेंगे तो कहीं ना कहीं तो आपको क्लियरिटी, इन 8 सिनेरियोज में से कहीं ना कहीं कोई एक सिनेरियो तो बनेगा। उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है, ट्रेड लेना है। तो इसलिए जो 9 सिनेरियो है हमारा, ये अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, ये 9 सिनेरियोज जो भी मैंने बताए, सारे लोगों को ये क्लियर हो गया? सारे लोगों को ये क्लियर हो गए सिनेरियोज? ये 9 सिनेरियोज जो भी मैंने बताए, किसी को भी इन 9 सिनेरियोज में कोई भी दिक्कत है तो वो क्लियर कर सकते हैं चैट में। सारे लोगों को क्लियर है ये सिनेरियोज, 9 सिनेरियोज? जी मिलेगा चितरंजन जी। चलिए, सभी को क्लियर है ये सारे सिनेरियोज, 2.0 में भी किसी को कोई डाउट नहीं है? की बात है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। हाँ लोकेश जी, ओआई जो है वो राइटर्स की पोजीशन होती है, बायर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं रहते हैं।
लेकिन वॉल्यूम में बायर और सेलर दोनों इंक्लूडेड रहते हैं। चलिए, सभी को क्लियर है ये? ठीक है, अच्छी बात है प्रसन्न जी, कोई बात नहीं, बट जब 1.0 क्लियर कर ही रहा है तो फिर आप क्यों 2.0 पे जाएंगी? कौन सा टास्क कब देखना है? जब हमें 1.0 ये क्लियर ना करे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, तब हमें 2.0 का सहारा ले लेना चाहिए, लेकिन हमेशा हम 2.0 नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप हमेशा 2.0 को देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। इसलिए 2.0 को नहीं देखना चाहिए। और एक चीज और, जब भी मार्केट एक्सटेंशन पे रहता है, एक्सटेंशन पे 2.0 नहीं देखना चाहिए। जहां भी एक्सटेंशन है वहां हमें 2.0 को रेफरेंस नहीं देना चाहिए। चलिए, सभी को ये क्लियर है? बहुत से लोग पूछ रहे हैं ये वीडियो कहाँ अपलोडेड होगी। मैं बता देता हूँ लोगों को कहाँ अपलोड होगी ये वीडियो। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपको सिंपली आ जाना है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आके आपको सर्च कर लेना है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल सर्च करने के बाद आपके सामने डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब पेज खुल जाएगा। यूट्यूब पेज खुलने के बाद आपको सीधा आ जाना है वीडियोस में। वीडियोस में आने के बाद यहाँ जितनी भी क्लासेस रोज चलती है, रोज होती है, यहाँ सारे क्लासेस अपलोड होते रहते हैं। सारे ट्रेनर्स की सारे टॉपिक से रिलेटेड यहाँ सारी क्लासेस अपलोड होती रहती है, और आपको जो भी ट्रेनर्स का ये समझ में आता है कि हाँ, मुझे इनकी क्लास अच्छी लगती है, मुझे इनकी लैंग्वेज समझ में आती है अच्छी, सबके समझाने का तरीका अलग अलग है, तो आपको जो भी सूटेबल लगते हैं आप उनकी क्लासेस देख सकते हैं। साथ ही साथ जो भी लोग नए हैं वो प्लेलिस्ट में आके ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम 5 सितंबर ये प्लेलिस्ट खोल के, इसमें 150 वीडियोस हैं, ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप जितने भी वीडियोस हैं सीक्वेंस वाइज है, सारे वीडियोस इसमें से देख सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आईडी शेयर कर देता हूँ इंस्टा की। ये दोनों आईडीज हैं, साथ ही साथ आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। ये तीनों आईडीज है, तीनों आईडीज आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टेंट अपडेट के लिए। जो भी इंस्टेंट अपडेट होगा वो आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा। अनिल जी, अपलोड हो जाएगा कल का वीडियो। सारे स्ट्राइक प्राइसेस आपको देखने हैं। ठीक है गुड्डू खान जी, शिफ्टिंग की अगर आपको नई वीडियो समझ में आती है, शिफ्टिंग नहीं समझ में आता है, तो शिफ्टिंग की ऑलरेडी मैंने क्लासेस ली है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है थ्योरी क्लास शिफ्टिंग। ये वीडियो आप देख सकते हैं 16 सितंबर की, आपको समझ में आ जाएंगी शिफ्टिंग्स। 16 सितंबर वाली। सभी को समझ में आया होगा। आज का क्लास सभी को क्लियर हुआ होगा। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0, किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 में। चलिए बेंड करते हैं ये क्लास। मिलते हैं कल विद अ न्यू टॉपिक एंड सेम टाइमिंग पे। तब तक के लिए सभी को बाय एंड गुड नाइट।